ऑक्सीमीटर। इस टॉपिक में मैं आप लोग को ये बताऊंगी पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है, पल्स ऑक्सीमीटर की ज़रूरत कब कब पड़ती है और पल्स ऑक्सीमीटर यानी कि इस टेस्ट के दौरान जो रीडिंग की जाती है वो कैसे की जाती है। चलिए फ्रेंड्स अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पल्स ऑक्सीमीटर, सबसे पहले इसके डेफिनेशन को समझेंगे। पल्स ऑक्सीमीटर इज ए टेस्ट यूज्ड टू मेजर द O2 लेवल ऑफ द ब्लड, यानी कि इस टेस्ट के दौरान हम ये देखते हैं कि हमारे ब्लड में O2 लेवल यानी कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है। नेक्स्ट, इट इज एन इजी पेनलेस मेजर, यानी कि ये टेस्ट एक प्रकार का पेनलेस होता है। नेक्स्ट, ए क्लिप लाइक डिवाइस कॉल्ड ए प्रोब ऑन ए बॉडी पार्ट सच एज फिंगर और ईयरलोब, यानी कि ये एक प्रकार का ये जो डिवाइस है एक प्रकार का क्लिप लाइक डिवाइस है जिसको हम क्या करते हैं अपने बॉडी पार्ट जैसे कि फिंगर और ईयरलोब से हम क्या करते हैं इस डिवाइस को अटैच करते हैं। इसलिए इस दौरान किसी भी टाइप का बॉडी में पेन नहीं होता है। ध्यान देने वाली ये बात है कि हम अपने किस फिंगर से इसको अटैच करते हैं। तो ये हमारा जो डोमिनेंट हैंड होता है उसके जो इंडेक्स फिंगर होते हैं, तो इंडेक्स फिंगर का जो टिप होता है उससे हम अटैच करते हैं। और हम ये देखते हैं कि उस पोर्शन को नेल पेंट तो नहीं लगा है, अगर नेल पेंट लगा होता है तो उसको हम क्या करते हैं नेल पेंट को रिमूव कर देते हैं, वरना जो रीडिंग होती है वो इनकरेक्ट भी हो सकती है। ये है डिवाइस, यानी कि ये एक पल्स ऑक्सीमीटर है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे ब्लड में O2 सैचुरेशन कितना है और हमारा जो पल्स रेट है वो कितना है, PI यानी कि परफ्यूजन इंडेक्स हमारे बॉडी का कितना है। आगे हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करेंगे। उसको समझने से पहले हम ये देखेंगे कि पल्स हमारी कब पड़ती है, यानी कि किस सिचुएशन में हमें पल्स ऑक्सीमीटर की जरूरत पड़ती है। इसमें फर्स्ट ड्यूरिंग और आफ्टर सर्जरी और प्रोसीजर, यानी कि अगर कोई सर्जरी होने वाली होती है उसके पहले या फिर सर्जरी हो गई होती है उसके बाद पल्स ऑक्सीमीटर की जरूरत पड़ती है। यानी कि सर्जरी होने से पहले भी हमको ये देखना होता है कि हमारे ब्लड में O2 सैचुरेशन कितना है और सर्जरी होने के बाद भी देखना होता है कि हमारे ब्लड में O2 लेवल कितना है। नेक्स्ट, टू सी हाउ वेल लंग्स आर वर्किंग, ये भी हम देखते हैं कि जो हमारा लंग्स है वो कितना वर्क कर रहा है और कैसे वर्क कर रहा है, उसको भी समझने के लिए हम क्या करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, टू चेक पर्सन एबिलिटी टू हैंडल इंक्रीज एक्टिविटी लेवल, यानी कि ये चेक करते हैं कि जो पर्सन है उसकी एक्टिविटी लेवल कितनी इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट, टू सी इफ ए वेंटिलेटर इज नीडेड टू हेल्प विथ ब्रीथिंग और टू सी हाउ वेल इट्स वर्क, यानी कि हम ये देखते हैं कि हमारा जो लंग्स है या फिर जो हमारा ब्रीथिंग पैटर्न है वो कितना वर्क कर रहा है, क्या उस पर्सन को वेंटिलेटर की ज़रूरत है। तो अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो उसको वेंटिलेटर पे रखेंगे। तो उसको हम मेजर करने से पहले हम क्या करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर से सबसे पहले हम मेजर करते हैं कि उसके बॉडी में या उसके ब्लड में O2 सैचुरेशन कितना है। उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम उस पर्सन को वेंटिलेटर पे रखेंगे। नेक्स्ट, टू चेक ए पर्सन हैज मूवमेंट्स व्हेन ब्रीथ स्टॉप ड्यूरिंग स्लीप, यानी कि स्लीप एपनिया के कंडीशन में जो टेम्पररी रूप से ब्रीथिंग पैटर्न स्टॉप हो जाती है तो उसको देंगे हाउ टू रीड पल्स ऑक्सीमीटर, यानी कि जो पल्स ऑक्सीमीटर है अगर हम इस डिवाइस का यूज कर रहे हैं तो हम कैसे रीड करते हैं। हमने आपको इस डिवाइस के बारे में बताया कि इस डिवाइस में हम क्या देखते हैं कि हमारे ब्लड में O2 सैचुरेशन कितना है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेवल, जिसको हम परसेंटेज में देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं इसके रीडिंग की। जो नॉर्मल O2 सैचुरेशन होता है वो 95% होता है या फिर इससे एबव होता है। अगर इससे कम आता है 95% से कम आता है दैट मीन्स कि हमारे बॉडी में कोई ना कोई डिजीज कंडीशन अपीयर हो रहा है, जो कि नॉर्मली होता है 95%। नेक्स्ट, हमने आपको बताया था कि इस डिवाइस में आपको ये भी बताता है कि आपका पल्स रेट या फिर जिसको हम PR या फिर हार्ट रेट के नाम से जानते हैं। नॉर्मल हार्ट रेट आपका 60 टू 80 बीट पर मिनट या फिर 60 टू 100 बीट पर मिनट होता है। इसके बीच में अगर आपका हार्ट बीट आता है या फिर पल्स रेट आता है दैट मीन्स की नॉर्मल कंडीशन है। अगर इससे कम आता है 60 से कम आता है तो कोई ना कोई कंडीशन आपके बॉडी में डेवलप कर रही है। नॉर्मल PI यानी कि परफ्यूजन इंडेक्स, जो कि नॉर्मली इसकी वैल्यू होती है 2 to 20। परफ्यूजन इंडेक्स का मतलब ये होता है कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो कितना डीप हमारे टिश्यू और सेल तक पहुंच पा रहा